हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, मैं हूं रंजीत। स्वागत है आपका, आप सभी का, आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत केजीएस पर। तो साथियों, जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था कि हर एक रोज नए नए टॉपिक पे कुछ वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास हम करेंगे, जिससे हम लोग जिस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। तो आज हम लाए हैं एक बायोलॉजी का एक चैप्टर, बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। और वो टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र। तो आज हम लोग पाचन तंत्र को समझेंगे। एक सेकंड। तो आज हम लोग पाचन तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सभी मिल करके कुछ समझते हैं पाचन तंत्र से संबंधित कुछ पॉइंट्स को, कुछ प्रश्न को। तो सबसे पहले हम पाचन तंत्र को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर का यह एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य, जो हमारे शरीर में जितने भी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, तो इसी सिस्टम से क्या होता है, मतलब पाचन होता है। इसी सिस्टम के माध्यम से भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। इसलिए इसको पाचन तंत्र कहा जाता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं पाचन तंत्र। परिभाषा के अनुसार से पाचन तंत्र को समझते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो पाचन तंत्र कहते हैं कि आहार नाल तथा पाचन ग्रंथि, आहार नाल तथा पाचन ग्रंथि से मिलकर बनने वाला जो तंत्र होता है, उस तंत्र को हम कहते हैं पाचन तंत्र। इसमें हम लोग क्या देखे कि आहार नाल और पाचन ग्रंथि। पाचन तंत्र किसको कहेंगे, आहार नाल और पाचन ग्रंथि से मिलने वाला जो तंत्र का निर्माण होता है, जो सिस्टम का निर्माण होता है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। तो हम लोग पाचन तंत्र को समझ लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर पाचन तंत्र को समझने के लिए हम लोग इस पाचन तंत्र को किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अब आगे पाचन तंत्र को दो अलग अलग भागों में बांट करके समझ सकते हैं। और सभी दोनों भाग के सभी ग्रंथियों को, सभी सिस्टम को, और मतलब अलग अलग जो जो अभी हमने जो कहा कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है आहार नाल और दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथि। पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर के बनता है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथि। तो इन दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं, आखिर आहार नाल होता क्या है और पाचन ग्रंथि क्या होता है। तो आहार नाल हम लोग पहले आहार नाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आहार नाल को समझते हैं। आहार नाल कहते किसको हैं, तो आहार नाल मुख गुहा से लेकर के जो मलद्वार होता है हमारे शरीर का, मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक के पतली नलिका, हम क्या कह सकते हैं, नली कह सकते हैं। मुख गुहा से लेकर के मलाशय तक के जो नली होता है, उस नली नुमा संरचना को हम क्या कह सकते हैं, आहार नाल कहते हैं। यानी मुख से लेकर के जो बाह्य द्वार होता है, जहां से हम लोग वज्र पदार्थ को क्या करते हैं, बेकार पदार्थ को हम लोग मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम आहार नाल को देख लिए कि आहार नाल किसको कहते हैं, मुख गुहा से लेकर के बाह्य द्वार मतलब मलाशय तक के जो नलीनुमा संरचना होता है, उसे हम कहते हैं आहार नाल। आइए दूसरी तरफ हम देख लेते हैं पाचन ग्रंथि किसको कहते हैं। तो पाचन ग्रंथि होता है पाचन तंत्र से जुड़े, पाचन तंत्र से जुड़े वे सभी ग्रंथि जो जिसकी नलिका आहार नाल में जाकर के खुलती है। एक बार फिर से देखते हैं, पाचन ग्रंथि किसको कहते हैं, पाचन तंत्र से जुड़े वे सभी ग्रंथि जिसकी नलिका आहार नाल में जाकर के खुलती है। इस प्रकार के ग्रंथि को हम लोग क्या कहेंगे, पाचन ग्रंथि कहेंगे। तो अभी हमने देखा कि पाचन तंत्र के दो भाग, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथि।
आहार नाल को हम लोग समझ लिए किसको कहते हैं, और पाचन ग्रंथि को भी हम लोग समझ लिए परिभाषा के अनुसार से। अब एक एक करके हम देखते हैं आहार नाल से जुड़े कौन कौन सा अंग होता है, इन सभी अंग को देखेंगे समझेंगे। उसके बाद पाचन ग्रंथि से संबंधित कौन कौन सा ग्रंथि है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आहार नाल का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। आहार नाल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम बोलते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, इसको हम लोग अगर इंग्लिश की बात करें तो बकल, बकल कैविटी, इसको बकल कैविटी कहते हैं। दूसरी अंग की बात करें, आहार नाल के दूसरी अंग यानी मुख गुहा से जो नीचे वाले जो अंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आहार नाल के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली को हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस। एसोफेगस कहते हैं। उसके बाद उससे नीचे वाले सिस्टम को अगर हम सिस्टम की अगर बात करें, आहार नाल के जो नीचे वाले जो सिस्टम की अगर बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे, अमाशय। अमाशय कहेंगे, अमाशय, स्टोमक, इसको स्टोमक कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आहार नाल से ही जुड़ा हुआ एक और तंत्र होता है, एक और सिस्टम होता है, उसको हम बोलते हैं छोटी आंत। छोटी आंत, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वाली अगर भाग की बात करें, तंत्र की बात करें तो बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और सबसे नीचे और सबसे लास्ट वाला जो आहार नाल का जो सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जैसे हमने परिभाषा के अनुसार से हमने कहा कि लास्ट वाला भाग को किस नाम से जानते हैं, तो लास्ट वाला सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं मलाशय। मलाशय कहते हैं, मतलब जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनस के नाम से भी जानते हैं या गुदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने अभी आहार नाल के सभी भागों के बारे में अभी चर्चा किया एक एक करके, और हम लोग अभी इसमें संक्षेप में इस वीडियो में, क्योंकि वैसे अगर हम इन सभी के बारे में अगर बात करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें संक्षेप में इन सभी सिस्टम के बारे में अभी हम बात किए। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे इन सभी सिस्टम के, इन सभी सिस्टम का क्या क्या कार्य होता है, और एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे कि मुख गुहा क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या है, छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है, मलाशय क्या है, इसको एक एक करके समझेंगे। तो हम लोग अभी संक्षेप में इसको मोटे तौर पे समझने का प्रयास किए, आहार नाल के सभी भागों के बारे में जाने। अब हम दूसरी तरफ हम बात करते हैं। तो दूसरी तरफ हमने क्या कहा था, पाचन ग्रंथि। तो ये पाचन ग्रंथि से संबंधित जो है ना, पाचन ग्रंथि जो है, पाचन ग्रंथि से जो संबंधित जो तंत्र होता है, उस तंत्र यानी वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलेंगे, एक होता है यकृत,
यकृत, जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं। LIVER, लीवर के नाम से जानते हैं। और दूसरा सिस्टम होता है अग्नाशय। अग्नाशय, जिसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। PNCREAS, पेनक्रियाज। तो पाचन ग्रंथि के दो सिस्टम को देखेंगे, यकृत और अग्नाशय। और इधर आहार नाल के हम लोग लगभग 4-5 सिस्टम को देखेंगे, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। इन सभी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना तक ही। आगे जो इन सभी से संबंधित जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न नहीं, पहले इन सभी पॉइंट्स को समझेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद हो सके तो कमेंट भी करेंगे और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।